वो कांग्रेस पार्टी में विधिवत रूप से उनको मेंबरशिप देंगे। हमारे जो स्वयं निर्दलीय विधायक रहे हैं, उनके भाई भी निर्दलीय विधायक, और महेंद्रगढ़ जिले से हमारे भाजपा छोड़कर पूर्व विधायक पंडित राधेश्याम शर्मा जी, वो भी कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा जो आए। इसके साथ जो हमारे हिसार जिले से ही पूर्व में निर्दलीय विधायक रहे हैं, भाजपा में वो चुनाव 2019 के चुनाव में भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया था, वो दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर राम शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूर्व विधायक प्रोफेसर राम शर्मा जी को भी भाजपा छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ हमारे ये भी पूर्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे थे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे थे IYC में। 2014 में अंबाला सिटी से उस समय चुनाव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने लड़ा था। 35,000 इनकी वोट वहाँ पे आई थी। उसके बाद ये पिछले दिनों में एक हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट 2019 में हिम्मत सिंह जी, वो भी आज दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हिम्मत सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अंत में हमारे एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और डिप्टी लीडर भी रहे, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के करनाल से ललित अरोड़ा जी, करनाल से। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेसर संपत सिंह जी, राधेश्याम शर्मा जी विधायक और हमारे पूर्व विधायक प्रोफेसर राम शर्मा जी विधायक और भाजपा छोड़कर हिम्मत सिंह जी ने हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट में ये शामिल हुए थे। उसके बाद से तो अब ये कांग्रेस पार्टी में पुनः रिज्वाइन करेंगे और ललित अरोड़ा जी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय चौधरी उदय भाट जी से, वो सबका विधिवत स्वागत करें। हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता, प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आज हमारी पार्टी में जो बहुत ही हमारे इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता जिनको जब से मैंने राजनीति शुरू की 87 में, उससे 10 साल पहले से मैं इनको राजनीति में देख रहा हूँ। 1970 से लगभग 45 साल की उन्होंने राजनीति की है। 6 बार विधायक का चुनाव जीते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं,
फाइनेंस और होम और एक्साइज एंड टैक्स जैसे विभागों को संभाला है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे आदरणीय चौधरी संपत सिंह जी, हमारे आज पार्टी में शामिल हुए मेरे साथी जो नागौर से विधायक रहे, भाजपा से आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आदरणीय श्री राधेश्याम शर्मा जी, हमारे साथी जो हमारी पार्टी से चुनाव लड़े हैं 2014 में 35,000 रुपये हासिल की, कोई किसी ऐसी पार्टी में बहकावे में आ गए, आज वो हमारे परिवार में दोबारा से हमें शामिल हुए हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं आदरणीय श्री हेमंत सिंह जी, हमारे नारनौल से, हिसार जिले में नारनौल से मेरे साथी विधायक रहे, बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रोफेसर राम भगत जी, हमारे बैंक एसोसिएशन के ऑल इंडिया के अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री ललित अरोड़ा जी, हमारे साथी हैं प्रोफेसर विधायक और पूर्व विधायक और वरिष्ठ साथीगण, मेरे प्रेस के सभी सम्मानित साथियों, आज बहुत ही हमें बहुत बेहतरीन लग रहा है कि इतने हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं आज हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसियों में विश्वास रखते हुए हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। प्रोफेसर संपत सिंह जी तो पहले भी पार्टी में थे, लेकिन कुछ कारणों से इनको बाहर जाना पड़ा, लेकिन थोड़े दिन बाद जब दोबारा से आए, इसी तरह से प्रोफेसर राम भगत जी भी, और ये सभी हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं जो परिवार इकट्ठा हुआ है, मैं उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत उनका पार्टी से की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो प्रदेश में और देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां चल रही हैं, जो आम आदमी परेशान है, जिस तरह से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी अग्निपथ जैसी योजनाएं लाई जा रही हैं, आम आदमी तक परेशान है। इनकी बहुत जो अनुभव का हमें पार्टी को लाभ मिलेगा और सब मिलजुल करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। मैं एक बार पुनः इन सबका अपनी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय हुड्डा साहब से वो भी सभी साथियों का स्वागत करें। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे सांसद जितेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ साथी रहे विधायक भी और मंत्री भी, जैसे बताया लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी 6 बार विधायक भी रहे हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर संपत सिंह जी, और हमारे साथ विधायक रहे राधेश्याम शर्मा जी, हमारे साथ विधायक रहे पंडित जी, प्रोफेसर साहब राम भगत जी व हेमंत सिंह जी, ललित अरोड़ा जी, और बहुत कांग्रेस में पहले शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा महसूस व्यक्ति लोग जरूर अशोक मुनानीवाला जी, धर्म सिंह चौकर जी व पत्रकार साथी। लेकिन जो आज सभी साथी, चाहे वो प्रोफेसर संपत सिंह जी हो, राधेश्याम जी हो, राम भगत जी हो, ये सारे साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हो, क्योंकि इनका ये मानना है कि हरियाणा में और देश में कांग्रेस पार्टी ही जन का कार्य कर सकती है, गरीब आदमी के, दलित के, मजदूर के, किसान के, क्योंकि आज हर वक्त इस सरकार मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार से हर वक्त किसी से बात करो और किसी वर्ग से भी एक वर्ग भी इनके कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो आज ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं इनका पूरा स्वागत करता हूँ। और क्योंकि मेरे साथी ने, मैंने स्वर देखा है इनको, इन्होंने ईमानदारी से अपने अपने इलाके की आवाज उठाई, चाहे प्रोफेसर संपत जी हो, राधेश्याम जी हो,
राम भगत जी हुई तो विधायक मेरे साथ रहे, ये 2000 में मेरे साथ रहे, 2005 तक, और वो राजस्थान 2005 में रहा, प्रोफेसर साहब भी 2000 में भी थे और बाद में भी रहे। तो मैंने विपक्ष की भूमिका में भी देखा, जब मैं विपक्ष में था तब सत्ता की भूमिका में भी देखा। तो इनका जो समझ है और जो योगदान है हरियाणा के लोगों के लिए बुलाया जाता, तो आज बड़े उनका खुशी की बात है और मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ इन साथियों को, इनको पार्टी में जो इनका सम्मान बनता है उचित सम्मान और स्थान इनको मिलेगा पार्टी में, ताकि पार्टी को आज मजबूती मिली है। आने वाले चुनाव में भी बहुत मजबूत पार्टी उभरेगी कांग्रेस पार्टी, और इस साथियों में आने से और भी मजबूती हमारे को मिली है कांग्रेस पार्टी को। मैं इस सबका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने ठीक समय पे ठीक फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और इनका स्वागत करता हूँ। साथी को सवाल पूछने सर सीधा सवाल, तो आदमपुर उपचुनाव की कहीं ना कहीं तैयारी है, और जब जिस तरह से दीपेंद्र जी लेके गए केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई, संपत सिंह जी की, कहीं ना कहीं आदमपुर विधानसभा की कांग्रेस की तैयारियों के तौर पर जोड़कर देखा जाता है। नहीं तो 2024 की जो है विधानसभा की तैयारी है भाई, उसकी थोड़ा ही है, सरकार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही 2024 में। आदमपुर बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में देखा कांग्रेस पार्टी बड़ौदा में जीती, 2 बाई इलेक्शन में मौजूदा सरकार से बीजेपी जेजेपी सरकार के 2 बाई इलेक्शन में दोनों में आ रही है, तो तीसरे में कहां से जीतेगी कांग्रेस? जीतेगी। टिकट का कोई फैसला नहीं, ना किसी कंडीशन है, ना किसी ने ऐसे आग्रह किया है। टिकट का तो फैसला जब चुनाव सीट खाली हो जाएगी उससे दर्जागा जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा उसको टिकट दी संपत जी के बेटे भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो साहब जो है अपने बेटे को छोड़ के चले गए थे, हो जाएगा इंट्रोडक्शन हो ये प्रोफेसर साहब के बेटे हैं जिनकी बात ये लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं गौरव, हमारे यूथ कांग्रेस के लोकसभा साहब। ये जो लोग शामिल हुए हैं वो राजेश श्याम जी, संपत जी की पुरानी टीम के, हिम्मत सिंह जी पुरानी टीम के काफी अहम हिस्सा रहे आपके। अब जब दोबारा ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें नया क्या है? नया क्या है, चले गए थे अपने घर वापस आ गए और मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। पुरानी टीम जो है भाई, पुरानी टीम की मजबूत टीम होती है, मजबूती देने के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए आए। मेरा सवाल है। हाँ जी परवाना जी, आप लोग कल ही पूछना चाहिए था, आप लोग फर्स्ट राइट आपका है। आप और गांधी दोनों यहाँ बैठे हैं। हाँ जी पार्टी गांधी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। हाँ जी मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोफेसर संपत सिंह हाईली क्वालिफाइड लीडर है। हाँ ये प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, इन्हें आमतौर पर बड़ा कामयाब माना जाता था। क्वेश्चन मेरा ये है कि रिसेंटली कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर सीट से रिजाइन किया है, अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, बट विजिलेंस पार्टी का चुनाव होने वाला है। काइंडली टेल अस, क्या प्रोफेसर संपत सिंह को उस सीट पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट पुट कर सकती है? देखिए मैंने पहले जवाब दे दिया, कैंडिडेट कौन होगा कांग्रेस का भी कोई फैसला नहीं है, सीट खाली होगी और इनका इस बात से कोई संबंध नहीं है। ये आदमपुर का जो सिखा दिया, उससे पहले हमारे संपर्क में थे राजेश श्याम जी भी, प्रोफेसर जी और हमारी पहले चर्चा चल रही। तो इस वास्ते जो है वो चुनाव आएगा, उसमें कांग्रेस का जो है बैठ के सब विचार करके फैसला किया जाएगा उम्मीदवार। कुलदीप बिश्नोई सर जब दिल्ली में ज्वाइनिंग कर रहे थे, चाहे कुलदीप बिश्नोई खुद हो या रेणुका बिश्नोई हो, लगातार कैमरों के आगे आकर चैलेंज किया कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का चैलेंज एक्सेप्ट किया है,
अब उनको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और सामने मेरे आके लड़ना चाहिए? अब कोई ऐसा है वो तो उनके तो सबको मालूम है, उसका जवाब चौधरी वीरेंद्र सिंह दे चुके हैं, मेरे को कहने की जरूरत नहीं। वरिष्ठ नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी के, जब उनसे पूछा गया था कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में आने का क्या फायदा, उन्होंने कहा बीजेपी में आने का कोई फायदा नहीं और कांग्रेस से जाने का कोई नुकसान नहीं। का सवाल है। लो जी सर, आपका क्या कारण रहा कि एक बार फिर से आपको कांग्रेस में परिवर्तन कैसे हुआ आपका? मेरा हृदय कभी भी जो है ना बदलाव नहीं आया था। हुड्डा साहब के साथ तो मेरे शुरू से रिलेशन है, विपक्ष में था तब भी और सत्तारूढ़ के साथ भी तब भी, और छोड़ के चला गया था तब भी था, पार्टी छोड़ी थी। और वो पार्टी इसलिए छोड़ी थी कि ऐसा वक्त आ गया था पार्टी के अंदर, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो सरकार आई थी कांग्रेस पार्टी की, उनके पार्टी के पीठ में छुरा घोंके और पार्टी को नुकसान किया, तो उन्होंने वो आज बाहर आ गए हैं, उनको पता लग गया है हर आदमी लोग की कौन लोग ऐसे छुरा घोंकने वाले, जो उन लोगों का निपटारा हो गया है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का मेरा लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, इधर उदय भान जी हैं, ये मेरे साथी रहे हैं। कारण यही रहा, ये दोनों ही कारण रहे इस बात के। यहाँ आने का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन मेरे इनके साथ तो शुरू से ताल्लुकात थे। बीजेपी में किस तरह की पारी रही, क्या मान सम्मान जो वो बीजेपी की पारी तो मैंने चुनाव में पारी करी थी, और पारी में जो है ना उनको फायदा मिल गया 2 सीटों का, और कोई पारी नहीं। उसके बाद किसान मूवमेंट छिड़ गई थी, किसान मूवमेंट के टाइम में मैंने बीजेपी से किनारा कर दिया। एक सवाल सर, 2019 में आपने कहा कि माहौल ऐसा नहीं था कि आप कांग्रेस में टिक पाते, तो क्या उसके पीछे ये बिश्नोई परिवार का साथ था या कुछ निजी स्वार्थ के जो साधना चाहते थे, ऐसे लोग थे, और वो अब बाहर आने पता लगे उनके कौन जैसे लोग थे, निजी स्वार्थ चाहते थे, कांग्रेस को कमजोर करना चाहते थे। 100% उस टाइम मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते, कांग्रेस की सरकार बनती, अगर वो इस तरह दखल अंदाजियां ना करते तो दखल अंदाजी की वजह उसका शिकार नहीं भी हो जाता, स्वाभाविक है। अच्छा, संपत सिंह जी, नलवा से आप चुनाव लड़ते रहे हैं हरदम, अक्सर देखा नहीं, मैं बहुत लड़ा है कई जगह। नलवा से आप विधायक रहे हैं, नलवा से, अब आपका भट्टू से, नलवा में फतेहाबाद ज्यादा से। इंटरेस्ट है या आदमपुर में? ऐसा देखिए, मैं पहले भट्टू हल्के से लड़ना चाहता, फिर मैं फतेहाबाद से बाई इलेक्शन सरकार के सामने जीता था 98 के अंदर, फिर मैं नलवा से जीता, और जिसका नाम मेरे हो, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, वो बहुत ओल्ड लेडी है, सम्मानित है, विष्णु देवी जी, दीप जी मोदी जी हैं, उनको 2009 में कांग्रेस पार्टी टिकट पर हराया भी था उनको, तो उनका क्या लिखा है? सर एक बात बता दीजिए, टिकट खुद के लिए मांगेंगे बेटे के लिए मांगेंगे? किसके लिए मांगे? दोनों के लिए मांगेंगे। अब तो दोनों सीटें खुल गई ना आपकी, आप लोग मांगेंगे तो दोनों के लिए बेटे के लिए पहले मांगूंगा, खुद के लिए मांगूंगा, पहले तो उसके कहना अलग बात कहता, हम तो दोनों में मांगेंगे। बस हो गया सवाल, जवाब मिल गया, पहले जवाब दे दिया था। ये अपनी बातें इनके मुंह में नहीं डाल सकते आप। कोशिश करना क्या, बहुत धन्यवाद। पूछ रहे थे।